हल्ला मत करो। भैया आगे बढ़ाओ थोड़ी सी, ज्योति बना वीडियो, रुचि बनाओ, रुचि लो 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 लो, इससे बनाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज ओके कॉर्बेट अगेन। सुबह के बज गए 8:30 क्योंकि मेरे सिर के पीछे रोशनदान से धूप आ रही है। अभी जा रहा हूँ मैं आज गैरल नाइट स्टे के लिए ढिकाला। तो पूरी डिटेल आपको आज ढिकाला की मिलने वाली है, कहाँ कहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको अभी जानवर दिखने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, क्या रूल्स हैं नए और क्या पुराने थे, अब क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, कौन कौन सी रोड्स खुली हैं टू जस्ट रूम अराउंड और कौन सी क्लोज है, वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बने रहेगा वीडियो के साथ। फटाफट हो जाते हैं नहा धो के तैयार, नाश्ता करके, और चलते हैं धनगढ़ी गेट। कमिंग अप नेक्स्ट। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अपनी गाड़ी पे, या अपनी गाड़ी से आप पहुंचते हैं फटाफट धनगढ़ी गेट। जो बाकी लोग जाने वाले हैं वो लोग निकल चुके हैं यहाँ से जीप से। हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं धनगढ़ी तक और फिर वहां से शिफ्ट हो जाएंगे जीप में। चलिए अब मिलते हैं गेट पे। कमिंग अप नेक्स्ट। तो दोस्तों सुंदर खाल अभी हमने पार कराई था, तभी आवाज आई मुझे चेंजेबल हॉक ईगल की कॉल। और ये देखिए 2 चेंजेबल हॉक ईगल है, एक पेड़ पे यहाँ ऊपर बैठा है और एक ये नीचे इसने कुछ दबा रखा है या कुछ किया हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। दूरबीन पीछे रखी है गाड़ी में, निकालनी पड़ेगी, उतरना पड़ेगा, पर मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। वो देखिए पैदल चल रहा है वो। ओह कुछ पकड़ा है इसने, दिखा है, दिखे तो समझ में आए। हाँ हाँ कुछ पकड़ रखा है यार, काफ़ी बड़ा पकड़ रखा है। तो इन्होंने मिलके किल किया है। एक यहाँ बैठा है ऊपर, ये देखिए सेंटर ऑफ द कैमरा। अरे वो कहाँ ले गया उसको यार, बहुत मस्त शॉट था। तो नीचे जिस वाले ने जो मैं कह रहा था कि कुछ पकड़ रखा है, तो उसने पकड़ा था कलिज फीजेंट, वो भी मेल। सो मेल कलिज फीजेंट पकड़ रखा था। अब मैं गाड़ी से उतरना पड़ता है, जंगल का इलाका है और अलाउ भी नहीं है यहाँ पे उतरना, नहीं तो मैं कैमरे से बहुत अच्छा वीडियो उसका कलिज को पकड़ के पैदल लेके जा रहा था, क्योंकि उड़ता तो अभी वो कलिज जो है मरा नहीं था, अभी थोड़ा बहुत उसमें जान थी, तो वो कोशिश कर रहा था छूटने की, इसलिए जो है वो उड़ नहीं रहा था, उसने दबोच के रखा था और हमसे डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन बहुत सही शॉट था, मैंने दूरबीन से देख लिया, मजा आ गया देख के। चलिए पहुंच गए हम धनगढ़ी गेट, कराते हैं चेक इन और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ धनगढ़ी गेट पार्किंग में अभी, और जीप वाले जो भाई लोग हैं वो भी आए नहीं। जिप्सी थोड़ा 2-4 किलोमीटर पीछे आने वाले हैं 2-4 मिनट में। फिर अपनी गाड़ी से अपना लगेज करेंगे जिप्सी में शिफ्ट, और फिर होगी चेकिंग, परमिट चेक होगा, आईडी चेक होती हैं। तो प्रॉपर आईडी चेक होने के बाद ही अंदर आपको जाने दिया जाता है। सो लिकर यहाँ अलाउ नहीं है, नॉन वेज अलाउ नहीं है। अंदर कैंटीन होती है और कैंटीन में ही आपको सारा जो खाने की सुविधा होती है अंदर ही होती है। वहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से कुछ 300-400 रुपये, एग्जैक्ट क्या होगा अंदर जाके पता चलेगा, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कैसी होने वाली है सफारी, वो अब धीरे धीरे सफारी करते करते ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये रहा पूरा नज़ारा, और ये जो गेट है, गेट के साथ एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है, म्यूजियम। कुछ लोग अगर कुछ 2-4 साल पहले आए हैं तो उनको शायद म्यूजियम मालूम होगा, लेकिन अब काफ़ी बदलाव कर दिए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी हैं, और बच्चों के लिए इस वक्त ये बहुत नॉलेजेबल और बहुत अच्छा और फन है। फनी इन द सेंस, नॉट फन, मतलब अच्छा इंगेजमेंट है बच्चों के लिए। आप कभी भी यहाँ विजिट करें तो बच्चों को ज़रूर इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है विजिट कराएं। और आपके लिए भी, अगर आप भी वाइल्ड लाइफ में नए हैं तो आपके लिए भी बहुत सारी जानकारियाँ अंदर आपको मिल जाएंगी। गाड़ी आ गई है पीछे, लाला पहुँच गया, ये आ गई अपनी जीप और लेके चलते हैं इनको। जीप आ गई है, अपनी गाड़ी से सामान करते हैं शिफ्ट। दोस्तों यह है इंटरप्रिटेशन सेंटर, इस पे मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा, और कल जब वापसी आऊँगा तो एक इसका वीडियोग्राफी कर लेंगे और व्लॉग आपके पास बहुत जल्द इसका भी आ जाएगा। ये हमारे भारत भाई हैं यहीं पे, ये जो है कार्यरत हैं, और इनके यहाँ होने से बहुत मदद मिल जाती है। अंदर से एक शॉर्ट नज़ारा देख लो आप ढिकाला व्लॉग के बाद, आपको एक इस इंटरप्रिटेशन सेंटर का मिलेगा। थोड़ा सा हल्की सी झलकियाँ मैं आपको दिखा दूँ। आपको कुछ ये रियल लेपर्ड डमी है, ऐसी बहुत सारी रियल टाइगर डमीज मिलेंगी, मैप मिलेंगे, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी। वो भी एक रियल लेपर्ड की डमी है, और उसकी डिटेल 1986 में कटपुड़िया रानीखेत, यह मादा तेंदुआ आदमखोर थी। तो ये एक मैन ईटर तेंदुआ है जो कि मारा गया एवं 2 मनुष्यों एवं संख्याबद्ध पालतू जानवरों को। ओके, तो इसे गोली मारी है।
तो ये आदमखोर थी, इसको गोली मारी है और उसके बाद यहाँ पे इसको डमी बना के रख दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, इसका सेपरेट व्लॉग मैं आपको दूंगा। सफ़र हो गया स्टार्ट, आ गए हैं मित्रगढ़। तो जो है साथ में महिलाएं भी हैं तो हो गया स्टार्ट और ये सफ़र चिकाला एंट्री। बोलो हर हर महादेव, जय गर्जिया माता की। और अब कुछ अच्छी चिड़ियों का और माता की सवारी मतलब बाग का रहेगा, बेसब्री से इंतजार। तो दोस्तों सफ़र रहने वाला है कुछ इस प्रकार का, बहुत अच्छी वाइब्स जंगल की। ये आ गया है देखिए कैंटर। तो अगर आप डे विजिट करना चाहते हैं तो डिकाला में दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। ये 16 सीटर ओपन बस है, इसमें आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप नाइट स्टे करें जीप के साथ, बशर्ते आपके साथ बहुत छोटे बच्चे ना हो, क्योंकि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अंदर नहीं मिलेंगी। यस यस, ठीक है तेरे पीछे टाइगर छोड़ा हमने, दिख जाएगा। कोई बात नहीं। तो देखो पीछे से खबर आई है, कैंटर से खबर आई है कि पीछे अभी अभी उन्होंने टाइगर देखा है। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है और ना मुझे कोई ऐसा वो है बहुत ज़्यादा रश टाइगर देखने का। डिकाला का अपना मज़ा है, जंगल के अंदर रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भगवान ने हमें नवाजा है, कहूँगा मैं, कि हमें यहाँ जन्म दिया और आज अंदर नाइट स्टे का ये मौका। काफ़ी सुंदर नज़ारे। कौन सा रेस्ट हाउस आया, बड़ी नज़दीक है सुल्तान। सुल्तान ये है दोस्तों, सुल्तान। यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं, सुल्तान की बुकिंग। और यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, यहाँ कोई कैंटीन या मेस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सुंदर नज़ारे और पैराकीट्स की आवाज़ आपको आ रही होगी, बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया हैं। ये देखिए बर्ड्स की कॉल्स। अरे अभी अपन लोग पहुँच गए गैरल। हाँ, तो गैरल पहुँच गए और ये है अंदर पूरा स्टे। और ये ओल्ड, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। कुछ कुछ नया भी बन गया है यहाँ पे, क्योंकि मैं 2006 में आया था। हाँ शायद, मुझे नहीं पता, अभी चेक करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा रामगंगा है कि नहीं। इधर लाला उसकी वाइफ ज्योति। ये नीचे रिवर है, कौन सी, अब मैं जो है इस समय दिशा भ्रमित हो गई है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक छोटी एंजल भी हमारे साथ है, अपराजिता। फिर भूल गया इसका नाम, क्या नाम है? तेजस्वी। ये तेजू बाबा हमारे साथ। तो दोस्तों पहुंच गए गैरल और अभी बज रहा है 12:15 और करीब 1:15 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। और अभी हम लोग हैं गैरल में, यहाँ से जाएंगे डिकाला। ग्रासलैंड अभी बंद है तो ग्रासलैंड हम नहीं जा पाएंगे। खेना नौली, सांबर रोड और पार, ये 3 स्पॉट हैं जहाँ ट्राई करेंगे टाइगर के लिए। बाकी बर्डिंग भी यहाँ बहुत अच्छी है, बायनोकुलर कैमरा साथ में है ही। ये तो असली हथियार है, बिना इनके तो घर से मैं पैदल भी नहीं निकलता। अगर कहीं वॉक भी जाना है तो कंधे में कैमरा या बायनोकुलर मैं ज़रूर लेके चलता हूँ। सब लोग अभी चिल कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। धूप बहुत अच्छी है अभी गोली का असर भी है, स्वास्थ्य भी ठीक है। थोड़ा ये क्या नाम है, कोल्ड तो है ही, लेकिन फीवर नहीं है फ़िलहाल, दैट इज़ गुड। और बहुत अच्छा इलाका है यार, मज़ेदार। दादी, ओ दादी, ये रामगंगा ही है नीचे। तो पीछे जो है रामगंगा नदी बह रही है। थोड़ा सा दिशा भ्रमित हो गई थी तो पता नहीं क्या है, सोच रहा था, मैंने कहा पहले पूछ लूँ। तो भाई साहब यहाँ पे जो केयर टेकर हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे इसीलिए पूछ लिया। मैं ऐसा ही हूँ, किसी से भी ऐसी आवाज़ लगा के कुछ भी पूछ लेता हूँ।
तो हमारे सनी भाई मित्र हैं, वो भी आए हैं साथ में, उनकी वाइफ, और ये उनकी गुड़िया है। इसका नाम है तेजस्वी और मैं इसको प्यार से तेजू कहता हूँ। बहुत अच्छी है ये, मेरे साथ चिप्स शेयर करती है। और अब हम शाम को खूब घूमेंगे, खूब सफारी करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, है ना। आप खाओ, मैंने बहुत खा लिया, बस अब लंच करेंगे थोड़ा थोड़ा। और जंगल में कभी भी आप सफारी जाएं, थोड़ा थोड़ा लंच से कुछ याद आया, सोचा शेयर कर दूं। तो दोस्तों, आप कभी भी सफारी जाएं, ऐसे नाइट स्टे के लिए कहीं जा रहे हैं जंगल में, तो पहले सबसे पहला ख्याल आपको वॉशरूम का रखना है, क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी गाड़ी रोक के आप ओपन में कहीं नहीं जा सकते। तो खाने के लिए पीछे आवाज़ लग रही है, तो खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत लिमिट रखें, ज़्यादा भी ना खाएं ताकि कहीं वॉशरूम की आपको दिक्कत आ जाए। कहने को बहुत फ़नी है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो ये नेचर कॉल रोक नहीं सकती, चाहे वो 1 नंबर या 2 नंबर। ऐसे ही मेरा एक बार एक दोस्त फंसा था, नाम नहीं लूँगा नहीं तो बदनाम हो जाएगा। डिकाला आते हुए उसने, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना प्रेशर हो गया था, कैंटर में थे हम लोग, उसको इतना प्रेशर हो गया था लघु शंका का कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और रास्ते में कैंटर जो है ड्राइवर ने या जो उसमें गाइड था उसने कहीं नहीं रोका, और डिकाला पहुंचने से पहले उसका पैंट में निकल गया था। तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती है, अनुभव हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। और चलिए, खाने के लिए आवाज़ लगा रही है, मिलते हैं थोड़ी देर में, कमिंग अप नेक्स्ट। तो दोस्तों, लंच करके जो है हो गए हैं तैयार भाई लोग, और अब आगे बड़ी उम्मीदों के साथ डिकाला के लिए। तो लाला, कैसा लग रहा है आज? क्योंकि मैं तो प्लान में था नहीं, अचानक से प्लान में आ गया हूँ, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा गैरल जो है फर्स्ट टाइम है। हाँ। और मुझे अच्छा लगा यहाँ का रूम देखकर भी, और सबसे अच्छी बात कि आप मेरे साथ हो, तो गॉड मेरे लिए तो बहुत ही इजी हो गया है अब सब कुछ वाइल्ड लाइफ को जो एक्सप्लोर करना। ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ एक्सप्लोर नहीं करा रहे हैं, जो कुछ भी रास्ते में दिखता रहेगा, मिलता रहेगा, वो देखते रहेंगे। और शनि भाई, केरल तो इतना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। आप ढिकाला जाते हो ना, बहुत ज़्यादा रस रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब ऐसा लगता है, मतलब कोई अजीब सा लगता है कि यार हम शांति में आए हैं, तो शांति ऐसा माहौल होना चाहिए। लेकिन केरल सबसे ज़्यादा इसलिए मुझे पसंद है, शांति बहुत ज़्यादा है। तो देखो, शनि भाई ने जो बताया आपको, ये शनि भाई ने बताया अभी गैरल का प्लस पॉइंट। तो अभी भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, तो उससे समझ में आया, गैरल का एक माइनस पॉइंट भी समझ में आया, जिसके ऊपर अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आपको पता रहे। तो बात कर लेते हैं गैरल रेस्ट हाउस की। तो गैरल रेस्ट हाउस प्लस पॉइंट, पहले मैं गैरल के बता दूं, अगर आप ढिकाला जाते हैं तो वहाँ बहुत थोड़ा शोरगुल रहता है, क्योंकि बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारी डॉर्मेटरीज हैं, तो भीड़ थोड़ा रहती है। लॉन जितना भी है सब घिरा रहता है हमेशा। डेक भी है, वहाँ से भी रामगंगा बेसिन दिखता है, और यहाँ से भी रामगंगा दिख रही है बहुत प्यारी। और नीचे आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक सोलर फेंसिंग है, जिससे एनिमल आपके पास नहीं आएंगे। और तेजू यहाँ दौड़ के आई है, क्या कहना चाह रही है तेजू? ये देखो, तेजू को भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ, तेजू एंजॉय कर रही है। और अगर तो जैसा मैं कह रहा था, प्लस पॉइंट ऑफ द गैरल, ये जो शांति है यहाँ पर, ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ डॉर्मेटरीज हैं, कुछ 1-2 रूम हैं, और ये अपने जो यहाँ के केयर टेकर्स हैं वही लोग रहते हैं बस। तो ज़्यादा है नहीं, इतना बड़ा ही है जितना आप ये पीछे कैमरे में देख रहे हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और माइनस की बात करूँ तो यहाँ से जो मोस्टली मतलब लोगों को ग्रासलैंड बहुत अच्छा लगता है, ग्रासलैंड यहाँ से दूर है, ग्रासलैंड तो अभी खुला ही नहीं है। डिकाला जो है, तो डिकाला यहाँ से जाना और आना थोड़ा दूर हो जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक नियम बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जंगल के अंदर है तो आप जंगल के अंदर, मतलब नाइट स्टे है तो आप दिन भर घूमते रहेंगे जिप्सी से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने रेस्ट हाउस पे हो, जैसे 1:30 बजे बाहर, अगर आप कॉर्बेट में किसी होटल में रुके हैं तो 1:30 बजे आपके लिए बाहर सड़क में गेट खुलता है, सफारी के लिए आप एंटर करते हैं। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही है। हम लोग अभी अपने होटल में, समझ लीजिए आप इसको, हम अपने रेस्ट हाउस पे हैं, यहाँ से भी हम 1:30 बजे ही निकलेंगे। तो इतना ही है कि हम 1:30 बजे यहाँ जंगल के अंदर ही हैं, बस निकलते ही हम बाहर मूवमेंट करने लगेंगे। वहाँ पे क्या है, आप सड़क से गेट में एंटर करते हैं, होटल से और जल्दी निकलना पड़ता है ताकि 1:30 बजे गेट में पहुँच सकें, और चेकिंग वगैरह होती है, वो सब होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, परमिट एक बार बाहर गेट पे चेक हो गया, अब आप अपने रूम पे आ गए, 1:30 बजे आप बाहर जा सकते हैं। ये हो गई एक चीज़। तो अब मैं जो कर रहा था प्लस और माइनस, जो गैरल के प्लस आपने सुन लिया, बहुत शांति है, एकांत है, और यहाँ पर
कैंटीन भी है, तो आपको खाने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे भी रेस्ट हाउस हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, आप खुद बनाते हैं, केयर टेकर आपकी मदद करते हैं, जैसे सुल्तान है और एक दो कुछ और भी हैं। तो सेम गैरल के अगर माइनस पॉइंट की बात करूँगा तो यही है कि यहाँ से डिकाला से थोड़ा दूर है। तो डिकाला में अगर साइटिंग थोड़ा शाम को ग्रासलैंड में, अभी तो ग्रासलैंड बंद है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ग्रासलैंड में साइटिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको डिकाला, हमें यहाँ वापस आने के लिए 5:30 हमें इन होना है ना। तो जैसे आपको रोड से 5:30 बाहर निकलना पड़ता है, हमें 5:30 यहाँ इन होना है। तो डिकाला यहाँ से इतना दूर है कि हमें 4:15 बजे डिकाला से निकलना पड़ेगा एनी हाउ, तब जाके हम यहाँ पे 5:30 इन हो पाएंगे। ये एक ड्रॉबैक ज़रूर रहेगा गैरल का, क्योंकि जो अच्छे पॉइंट हैं टाइगर साइटिंग के लिए, चाहे वो खीना नौली हो, चाहे वो पार हो, है ना, तो ये सारे थोड़ा दूर हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगी। तो हमेशा कभी बुकिंग कराएं नाइट स्टे तो इस थॉट प्रोसेस से कराएं कि आपको कहाँ रुकना है। शांति चाहिए, यहाँ चाहिए, टाइगर देखना है, केवल टाइगर के पीछे पड़े तो आप डिकाला रेस्ट हाउस करिए, और उसके आसपास साइटिंग ज़्यादा रहती है। 4 घंटे आपको उसी इलाके में, जो मेन मैं कहूँगा कि हाई रेटेड जो जोन है वो बिल्कुल डिकाला रेस्ट हाउस के आसपास ही है। वहाँ पे आप बिल्कुल समझ लीजिए 1:30 बजे निकलिए और 5:30 वहीं से ही आप अपने रूम के बाहर से ही टाइगर साइटिंग कर लेंगे। वैसे यहाँ पे भी बता रहे हैं 2 दिन पहले साइटिंग हुई है नीचे रिवर बेड पे। लेट्स सी, बने रहेगा। आज रात को भी जो है सफारी के बाद यहाँ पे कुछ फन करेंगे, फैमिलीज हैं, देखते हैं, बच्चों के साथ बच्चे भी हैं, तेजू भी है, हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे शाम को आके, है ना। यो चलो, तो दोस्तों टाइम हो चुका है 1:30। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉर सफारी। सब लोग हो गए रेडी और जीप की तरफ मूवमेंट। तो इस तरह की सड़कों पे जो सफ़र करने का मज़ा है वो जब आप यहाँ आएंगे और सफारी करेंगे, नाइट स्टे करेंगे, तभी आप ये मज़ा ले सकते हैं। देयर इज़ नो अनदर वे। बस फिर क्या था, गाड़ी चलती रही और थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैं पिछले साल जब कैंटर सफारी में आया था तो मैंने इस जगह पर एक आउल देखा था। थोड़ी नज़र घुमाई तो मैंने देखा टॉनी फिश आउल, लेकिन न जाने क्यों मुझसे नाराज़ था, मेरी तरफ को फेस नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने एक आध फ़ोटो खींचा और एक छोटा सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, और बस तभी ड्राइवर ने बताया कि इसके साथ इसकी फ़ीमेल का नेस्टिंग भी यहीं पास में ही है। तो मैंने कहा चलो फिर सर्च करते हैं, और जब सर्च किया तो मैंने देखा अनबिलीवेबल एक नज़ारा। और ये लीजिए वो नज़ारा आप भी देखिए। ये देखिए, ये फीमेल नेस्ट पे बैठी है और इस प्रकार का छलावाकरण, कैमोफ्लाज मैंने आज तक नहीं देखा। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम इससे करीब 20 मीटर की दूरी पर खड़े थे, लेकिन 20 मीटर से हम ये नहीं पहचान पाए कि यहाँ कोई आउल, इतना बड़ा आउल बैठा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये था एक रेयर मोमेंट। क्या कोई कह सकता है कि यहाँ पर कोई आउल बैठा है? देखिए, और इसका मेल ऊपर बैठा था। बस क्या था, लिए कुछ फोटोज और बढ़ गए आगे। और इन सुंदर नज़ारों के साथ ना, कसम से मैं आपको बता नहीं सकता, मज़ा ही आ गया। और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ऐसा आउल मोमेंट किसी ने नहीं देखा था। लेकिन नज़रें अभी भी ढूंढ रही थी टाइगर को, और यहीं इस गुड़िया को डांट कर, नाराज़ कर कर बैठा दिया गया। खैर, तो चलिए फिर क्या था, आगे बढ़े। और यहाँ एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी। मैंने इस विजिट पे रेड जंगल फाउल इतने देखे, इतने, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने 100 से ज़्यादा रेड जंगल फाउल इस विजिट में देखे। जबकि इससे पहले मैं कई बार डिकाला आ चुका हूँ, कैंटर से भी, नाइट स्टे भी, लेकिन इतने रेड जंगल फाउल, मतलब जंगली मुर्गियाँ, मैंने कभी इस जंगल में नहीं देखी। इसका क्या कारण है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक ये अच्छा साइन था कि अंदर प्रेस के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए और प्रे बर्ड्स के लिए अंदर शिकार बढ़ रहा है, क्योंकि जंगली मुर्गियाँ लेपर्ड का और चील, गिद्ध, बाज का भी शिकार होती हैं। बस फिर हम खीनानौली होते हुए चले गए पार, क्योंकि नज़रें टाइगर को अभी भी ढूंढ रही थी। क्योंकि अभी यहाँ जाने से पहले इतने दिनों से रोज़ सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, कभी कोई ड्राइवर, कोई गाइड हमेशा रोज़ बता रहा था कि पार वाली के साथ 4 बच्चे हैं, पेड़ वाली के साथ 3 बच्चे हैं। बस नज़रें उन्हीं को ढूंढ रही थी। तो अभी खोज चल रही थी पार वाली की, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई साइन नहीं दिखाई दिया। फिर हमने किया रामगंगा नदी को इस पुल के जरिए पार, और फिर पहुँचे पार। और आती जाती जिप्सियाँ भी यही बता रही थी कि सब कुछ शांत है।
तो बस धीरे धीरे शाम ढल रही थी और जो मैंने गैरल का ड्रॉबैक बताया कि हमें गैरल पहुंचने में करीब 1.5 घंटा 1.25 घंटा लग जाएगा, तो हमें एनी हाउ 4:15 और 4:30 एनी हाउ हमें यहाँ से मूव करना है। बस फिर क्या था, अचानक मेरी नज़र पड़ी एक ईगल पर, जो कि कुछ फ्लैश सा लेके, कोई एक मीट का टुकड़ा सा लेकर उड़ के ठीक हमारी जिप्सी के सामने आ बैठा। न जाने क्यों मुझे फिर लगने लगा कि आज शायद बर्थडे है, चिड़ियों का दिवस है। उसके बाद हमें दिखी ब्लैक शोल्डर काइट, बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स मुझे दिखे, तो मैं समझ गया कि शायद आज टाइगर डे नहीं है, आज बर्ड्स डे है और ईगल डे है। बस लेकिन फिर भी जितना समय था उस समय पे हमने पूरी खोज की। बस फिर निकल गए इस ईगल को यहीं छोड़कर टाइगर की खोज में। ढिकाला के जिस एरिया को पार कहते हैं वो बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा ग्रासलैंड है और अलग अलग उसके छोर हैं, कॉर्नर हैं, जहाँ से आपको रिवर बेड दिखाई देता है। तो हमने एक एक करके सारे रिवर बेड छानने शुरू किए। शाम होते होते सबके चेहरों पर उदासियां आने लगी थी, क्योंकि सब लोगों ने टाइगर की उम्मीद लगा रखी थी। लेकिन मैंने अभी भी उम्मीद नहीं हारी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं ढिकाला के अंदर हूं। तभी हमारे ड्राइवर को एक अलार्म कॉल सुनाई दी, उसने गाड़ी रोकी। सच बताऊं तो मुझे कोई कॉल सुनाई नहीं दी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कॉल था, तो हमने रुके गाड़ी रोकी और चेक किया। थोड़ी देर चेक करने के बाद दोबारा कोई कॉल सुनाई नहीं दी और हम वहां से आगे बढ़े और फिर हम पहुंचे पार के असली छोर पर, जो कि एक पूरा ग्रासलैंड था और हम एक कॉर्नर पे नदी की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते पर हमें ड्राइवर ने दिखाया एक बहुत बड़ा टर्टल का स्केलेटन, जो कि किसी एनिमल ने, शायद टाइगर, लेपर्ड या किसी बर्ड ने खाकर उसके अवशेष छोड़े हुए थे। बस इसको देखा, फिर आगे बढ़े। इस कॉर्नर से हमने देखे एलिफेंट्स, जो कि बहुत दूर दिखाई दे रहे थे और यहीं पर बहुत सारे मगरमच्छ इस कीचड़ पर ऐसे कैमोफ्लेज होके बैठे थे जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन बहुत प्यारी जगह थी। बस थोड़ी देर यहाँ पर रुककर सोचा कुछ अलार्म कॉल सुनाई देगी, लेकिन कहीं से कोई सिग्नल नहीं मिले। 4 मदमस्त हाथी आराम से यहाँ घास चर रहे थे। फिर क्या था, हम लोगों ने लिया यू टर्न और वापस पार से निकले अब ढिकाला की ओर, क्योंकि अब समय नहीं था। मन बहुत था चाय पीने का और कुछ खाने का, लेकिन समय कम होने की वजह से हम लोगों ने बस गाड़ी सीधे ढिकाला गेस्ट हाउस के बाहर से सांबर रोड को मोड़ी और वहां से वापस अपने रेस्ट हाउस की तरफ को जाने का पूरा प्लान था। बराबर सब लोग सर्च कर रहे थे, लेकिन चेहरों पर अब उदासियां छाने लगी थी। लेकिन मैंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा रेस्ट हाउस तक का समय, फिर अगले दिन की एक मॉर्निंग की सफारी और उसके बाद बाहर आना भी अपने आप में एक सफारी है। तो बस फिर भी मैंने सबका जो है मनोबल बढ़ा के रखा कि अभी उम्मीद मत छोड़ो, अभी हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर मिलेगा। बस फिर चल दिए हम सांबर रोड के रास्ते अपने रेस्ट हाउस की तरफ। तभी हमें एक स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनाई दी और हमने फटाफट जीप दौड़ाई उस अलार्म कॉल की दिशा की तरफ। बस फिर क्या था, एकदम मूवमेंट हो गया था खतरनाक। अलार्म कॉल थी सड़क के इस पार से और दोनों तरफ से लगातार कॉल चल रही थी, सड़क के उस पार, सड़क के इस पार, और हम लोग बीच पे खड़े हुए ये समझ नहीं पा रहे थे कि टाइगर किस तरफ से निकलेगा। लेकिन पूरी उम्मीद थी टाइगर राइट साइड को था, लेकिन और हमारे पास समय बहुत कम, और समय कम होने के कारण हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। बिल्कुल ऐसा था कि टाइगर हमारे बिल्कुल बगल में था। डियर की हरकत देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं।
लेकिन समय कम होने की वजह से हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाए और हमें निकलना पड़ा अपने कैंपस की तरफ। और शायद आज हमारी किस्मत में टाइगर नहीं था, लेकिन दिन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और बस अब थी बारी शाम को इस डिस्कशन की कि कल सुबह पहले किस तरफ जाएंगे, जिधर अलार्म कॉल छूटी है वो, या फिर कल वापस सांबर रोड पर और पार पेड़ वाली या पार वाली। बस फिर कैंपस पहुंचे और थोड़ी देर शाम को चाय पी, बच्चों के साथ बैठे और बस फटाफट किया सोने का प्लान, ताकि हमें कल सुबह जल्दी उठना भी था। और अगले दिन जो हमें टाइगर साइटिंग हुई है 1 नंबर, उसके लिए आपको अगला भाग वीडियो का ज़रूर देखना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।